बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बना रही हूँ यहाँ पर नगेट्स। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा 2 चम्मच और उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ मैं और इसको मिक्स कर लूँगी मैं। पानी में मिक्स करने के बाद ये मेरे पास एक बैटर तैयार हो जाएगा जो कि नगेट्स पर लगाकर और फिर ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी मैं। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन और बॉयल आलू लिए हैं और उनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और साथ में मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं जिसमें है ग्रीन चिल्ली जिसको बारीक चॉप कर लिया है और कोरिएंडर है उसको बारीक चॉप किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और मैंने यहाँ पर ली है रेड चिल्ली, सॉल्ट और जिंजर पाउडर। इन सब चीज़ों को मैं 1 बाय 1 इसमें मिक्स कर दूंगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, पहले जो डाला है वो हरा धनिया था, ये हरी मिर्ची है जिसको बारीक चॉप किया हुआ है और ये है अदरक पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर और साथ में है ब्लैक पेपर। मैं नगेट्स को थोड़ा स्पाइसी बनाऊंगी इसलिए मैंने इसमें रेड चिल्ली भी डाली है, ग्रीन चिल्ली भी और ब्लैक पेपर भी ऐड की है। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप सिर्फ ब्लैक पेपर डाल के बना सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथ से मिक्स करेंगे और अगर ग्लव्स आपके पास हैं तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये चिकन है, आलू है और इसमें जो स्पाइसेस मैंने डाले हैं वो सब है। इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड को अच्छे से मिक्सी में डालकर उनके क्रम्स बना लिए हैं। 2 पीस ब्रेड के थे, बड़ी वाली ब्रेड के, तो इसमें मैं वो भी शामिल करूँगी। उससे क्या होगा कि बेंडिंग अच्छी हो जाएगी। वैसे आप ये सब चीज़ें अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में डालकर भी मिक्स कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने चॉपर में आलू और चिकन को डाल के चॉप कर लिया था। अब इनको हम नगेट्स की शेप दे देंगे। आप चाहें तो कोई दूसरी शेप भी दे सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर नगेट्स की शेप ही देंगे इनको और इस तरह से बना के रखते जाएंगे। फिर इसको बैटर में डिप करेंगे, उसके बाद क्रम्स में। तो आप कोशिश करें कि एक हाथ से आप बैटर में डिप करें और दूसरे हाथ से आप क्रम्स लगाएं ताकि वो अच्छे से इस पर लग जाए। तो ये हमारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये सब बना के हमने रख लिए हैं। यहाँ पर मैंने ये तकरीबन 36 नगेट्स बने थे जिसमें से आधे मैंने हार्ट शेप के बनाए हैं और आधे को नगेट्स का शेप ही दिया है। ये रेडी हो चुके हैं तो इनको मैं फ्रीज़र में रखूँगी। फ्रीज़र में रखने के बाद फिर इनको मैं एक एक को निकालने के बाद इनको एक अच्छे से एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रीज़ कर लेंगे। फिर जब भी खाने होंगे निकाले और उनको फ्राई कर लिया। 10 ये हार्ट शेप के नगेट्स बनाए हैं और इनको मैं इस तरह से एक लेयर पूरी नीचे ये रखने के बाद ऊपर एक बटर पेपर भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पराठे में जो पेपर रखते हैं वो वाला पेपर लिया है। तो इस तरह से फिर ऊपर एक लेयर और देंगे। ये इसको डब्बे को एयर टाइट डब्बे को बंद करेंगे। बंद करने के बाद हम इनको फ्रीज़र में रख देंगे। इसी तरह से जो दूसरे वाले नगेट्स थे उनको भी मैंने दूसरे एक बॉक्स में इसी तरह से अरेंज करने के बाद फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया है। ये मैंने सेकंड बनाया था एयर टाइट डब्बा जिसको इसी तरह से लेयरिंग की है मैंने। पेपर रखने के बाद अगेन पेपर रखा, इसके ऊपर एक लेयर और नगेट्स की लगाई और फिर इसको बंद करके
मैं फ्रीज़ कर दूंगी और ये तकरीबन आप 2 महीने तक आराम से खा सकते हैं। तो चलें जी, ये मेरी नगेट्स यहाँ पे होती हैं डन डन डना डन। इंजॉय कीजिए, फ्राई कीजिए, खाइए, मज़े कीजिए। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Dun, 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 dun.